हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रेड 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, सभी राशि के लिए रीडिंग है, क्योंकि एक एनर्जी रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी, तो जितना रिजोनेट करे उतना आप रखें, जितना रिजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। आई हुई है व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिख रहा है अभी, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 2 of cups, 9 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है 5 of pentacles। तो यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आई है वो है, इस वक्त आप लोगों के बीच कोई कर्मा साइकिल चल रही है। ठीक है, आपकी पर्सन की लाइफ में कर्मा चल रही है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है आपके साथ। इस वक्त उनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और नहीं तो फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है। बहुतों के लिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। 7 ऑफ कप्स है, वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रही हैं लेकिन स्टेप नहीं उठा रहे हैं। 9 ऑफ wands है, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, उनकी कॉल मैसेज की आप वेट कर रहे हो, उनकी कमिटमेंट की, फाइनल कमिटमेंट की आप वेट कर रहे हो। ये सब पेंटिकल्स हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त कोई भी नई काम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं। और अगर वो कुछ नए तरीके से शुरू करते हैं तो यूनिवर्स उनको ब्लेसिंग्स देंगी। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए हाँ है। यहाँ पे है 4 ऑफ सूट्स, तो आपकी यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, आप सो नहीं पा रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई लेडी है जिनके हाथों में फाइनेंस है, उनके घर परिवार में, और जो उस घर को चलाती है, जिनकी उस घर में चलती है, जो रूल करती है उस घर को, सब मानते हैं उनकी बातें। और आपके पर्सन को वो अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेट करते हैं सब कुछ, क्या करे ना करे। उनकी जो आपके पर्सन की जो लाइफ है, ये लेडी कंट्रोल करती है। कब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ। यहाँ पे जस्टिस है, तो आपकी पर्सन की लाइफ में कोई भी लीगल इश्यूज चल सकती है या तो फिर चलेगी। क्वीन ऑफ कप्स है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हो आपके पर्सन के लिए। कभी कभी आप बहुत रोते भी हो उनके लिए। आपकी हालत ना, आप खुद को तो बैलेंस करके चल रही हो, आप बैलेंस बहुत हद तक कर भी रहे हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी हो नहीं पा रहा है। कभी कभी ना आप बहुत टूट जाते हो उनके बारे में सोच सोच के। ठीक है, और यहाँ पे है देखिए मैजिशियन। ठीक है, तो बहुत जल्द आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे और जो कुछ मैनिफेस्टेशन आप करेंगे वो होगी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो आपकी पर्सन चाहते हैं आपको कुछ ऑफर देना। किसी किसी के लिए ये है कि उनकी पर्सन सोच रहे हैं उनके पास आने के लिए, आपको कुछ ऑफर देने के लिए। और यहाँ पे किसी किसी के लिए यह मैसेज है, पैसिफिक किसी पर्सन के लिए, आपके पर्सन के अलावा भी कोई
आपको प्यार करता है बहुत। वो भी आपकी सोलमेट है। वो आपको प्रपोज किया है या तो फिर करेगा, या तो फिर आप भी जानते हो कि पर्सन आपको प्यार करता है आपकी पर्सन के अलावा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ आपके पर्सन के अलावा कोई ऐसा कोई इंसान है जो आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप शुरू करें, लेकिन आप उनको कोई भी कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हो, और आपकी मन भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आपके पर्सन से। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप इस वक्त अपनी करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन के अलावा और जो कोई भी आपकी लाइफ में आना चाहता है, या आपसे कोई प्रपोजल देना चाहते हैं कोई भी, लेकिन आप उस प्रपोजल को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अभी आप चाहते हो कि आप अपनी इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, और आप वेट कर रहे हो, आप बेसिकली आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। तो आप चाहते हो जितनी देर आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, उतनी देर में आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। ठीक है, अभी आप और कोई इंसान को चांस देना नहीं चाहते हो। ठीक है, आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं अभी हम देखेंगे, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, किसी और को एक चांस देना चाहिए, और एक इंसान को चांस देना चाहिए या नहीं, या आपको इस रिश्ते से, पुराने रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये हम भी देखेंगे। देखते हैं आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे कि नहीं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं। यस, वो एक्शन तो लेना चाहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ भी है आपके रिश्ते की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो अपनी दिल से नहीं सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग को यूज़ करता है। इमोशंस तो है, देखिए किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। अब भी इमोशनल हो, आपकी पर्सन भी आपके लिए इमोशनल है, हो रही है, लेकिन इस इमोशन में भी लेकिन क्या है, वो लॉजिकल भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा, जो आप नहीं सोचते हो। आप दिमाग से काम नहीं लेते हो, आप इमोशनल हो, लेकिन आपके पर्सन दिमाग से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करता है कभी कभी। 2 ऑफ कप्स, देखिए फिर भी यहाँ पे फिर आया हुआ है 2 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपको कोई ऑफर फिर से देंगे। ठीक है, चलो हम फिर से ये रिश्ते का शुरुआत करें। उनकी कॉल मैसेज आपके लिए आ सकते हैं, और बहुत के लिए यहाँ पे आपके पर्सन के अलावा कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं, आपको वो ऑफर करेंगे। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन में उनकी फैमिली बहुत एक बड़ा मैटर है, उनकी फैमिली बहुत एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एक बहुत एक मैं क्या कहूँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी और एक बड़ा बैरियर है आप दोनों के बीच। ठीक है, और जहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है, इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपको चूज करे तो उनको फैमिली को छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वंड्स है, तो ग्रोथ की तो एनर्जी है यहाँ पे, तो ग्रोथ दिख रहा है, आप दोनों की रिश्ते में ग्रोथ है, लेकिन ये इंसान स्टेप लेगा कि नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। वो चाहते हैं, मन चाहते हैं, सपना देखते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है। रात को भी ना ये पर्सन आपको लेकर सोता है। कैसे सोता है? सपनों में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो वो एग्रेसिवली स्टेप लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए ये मैसेज नहीं है, स्पेसिफिक किसी के लिए ये मैसेज है। किसी किसी के पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपके लिए स्टेप लेंगे। यहाँ पे आप जो हो बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन आप हो, एक नॉलेजेबल लेडी आप हो, और ऐसा भी है आप अपनी पैरों पर खड़े भी हो। कोई कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, आप में से कोई कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है और बहुत नॉलेजेबल हो आप लोग। 3 ऑफ वंड्स, तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं। मैंने कहा ना यहाँ पे कोई पैसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज है, किसी किसी के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए इमोशनल भी है, और आपके
आपके साथ ये रिश्ते की शुरुआत करे या नहीं करे, आपको कमिटमेंट फाइनल दे या ना दे, इसीलिए वो जो सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन भी लेंगे। किसी किसी के लिए आपके पर्सन एक्शन भी लेंगे, ठीक है, आपके साथ मिलने भी आएंगे, ऐसा प्लान कर रहे हैं वो। लेकिन सबके लिए ये मैसेज नहीं है। मैं कहती हूँ कि सबके पर्सन आपके साथ मिलने के लिए आए, आपके लिए स्टेप ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो आपके पर्सन कुछ नई तरीके से बिजनेस या तो फिर जॉब शुरू करना चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स है, तो अगर आपके पर्सन आपके पास आए, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, तो फिर उनके साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आप लोगों के बच्चे हैं, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मैरिड फैमिली होगी। एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो होती है ना, वो आप लोगों की होगी फ्यूचर में, अगर आपके पर्सन आपके पास आए। किसी किसी के लिए आपके पर्सन ज़रूर ज़रूर आएंगे। देखिए यहाँ पे डेथ है, अभी आपके पर्सन के लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। 6 ऑफ वंड्स है, तो 6 ऑफ वंड जो होती है ना, सेलिब्रेशन की कार्ड है। तो आपके पर्सन आपके के साथ कुछ सेलिब्रेशन चाहते हैं, कुछ आउटिंग चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनकी लाइफ में डेथ चल रही है, ठीक है, कर्मा चल रही है। जब कर्मा चलता है ना, तब लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेथ है, यहाँ पे कर्मा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक टाइम से वो गुजर रही हैं। उनको भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए वो स्टेप ले नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, द एम्प्रेस। तो आप उनके लिए एक रानी महारानी की तरह हो, और वो चाहते भी है आप उनके बच्चों की माँ हो। ऐसा भी हो सकता है जब आप दोनों में बहुत ज़्यादा बातें होती थी, तब फ्यूचर के बारे में वो आपको कहते थे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में, आप लोगों की फ्यूचर की बेबी के लिए भी बात होती हो, हुई है, ऐसा हो सकता है। फ्यूचर में आप दोनों की बेबी होगी, ठीक है, ऐसा जो टॉपिक्स है उसके ऊपर भी आप लोग बातें किए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की इस बात कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास आपके पर्सन आए, तो थर्ड पार्टी को छोड़ के, इग्नोर करके आपके पास आना पड़ेगा। द जजमेंट, तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी लीगल इश्यूज, या तो फिर डाइवोर्स केस चल रही हैं, या तो फिर कुछ भी लीगल इश्यूज चल रही हों, कोर्ट केस चल रही हों, तो फिर उसके लिए जजमेंट होगी और आपके पर्सन को जस्टिस मिलेगी। जस्टिस, हाँ, फिर से जस्टिस, पहले भी जस्टिस आई हुई थी। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई लीगल इश्यूज चल रही हैं, अगर आपकी लाइफ में भी कोई लीगल इश्यूज चल रही हैं, तो उसके लिए भी आपके तरफ जस्टिस होंगी, ठीक है, आपकी तरफ राय होगी। देखिए मैजिशियन, तो आपके पर्सन मैजिशियन, आपके अब तो आएंगे ही आपके पर्सन भी, जब ये विल विल ऑफ फॉर्चून और डेथ, जब कर्मा और डेथ रिवर्ट, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगी, तब आपके पर्सन मैजिशियन के एनर्जी में आएंगे। तो यहाँ पे है जस्टिस, तो आपके पर्सन को जस्टिस मिलेगी। अगर उनके लाइफ में कोई भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो जस्टिस मिलेगी। और यहाँ पे है मैजिशियन, तो आपके पर्सन भी मैजिशियन के एनर्जी में आएंगे और आपको भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन क्या है वो जानते हो या ना जानते भी हो, लेकिन वो अनजाने में भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और करेंगे भी। यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून, तो आपको इस वक्त इंट्यूशन की सुननी चाहिए, इंट्यूशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे अटैचमेंट, तो अगर कोई भी पुरानी अटैचमेंट है तो उसको ब्रेक करनी चाहिए। अगर आप पुराने अटैचमेंट से आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो पुरानी अटैचमेंट को ब्रेक करनी ज़रूरी है।
ठीक है। यहाँ पे है वोमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो आप अपनी पर्सन के लिए वेट कर रही हो। मैं पहले भी कहा है कि आप आपके पर्सन की कमिटमेंट के लिए वेट कर रही हो, आपके पर्सन की कॉल मैसेज की वेट कर रही हो, आपके पर्सन की आपके साथ आकर मुलाकात करे उसके लिए वेट कर रही हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आपके पर्सन को। यहाँ पे फिर से 3 बार म्यूजिशियन देखिए, ज़रूर ज़रूर आपकी पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। मैं कह रही हूँ वो अनकॉन्शियसली कर रही है आपको मैनिफेस्ट, अननोइंगली वो आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। ठीक है, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है और स्पिरिचुअल लैंग्वेज इतना उनको पता नहीं है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंस, तो थोड़ी सी आपको इस बात पेशेंस लेनी चाहिए। आपके पर्सन देखिए 4th चक्र यहाँ पे आर्कंजल राफेल, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। आपके पर्सन आपके लिए स्टेप ज़रूर लेंगे अगर वो अपनी पैरों पे बहुत अच्छी तरीके से खड़े हो पाए। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो आपके लिए थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आपके लिए वो स्टेप लेंगे। ठीक है, सबके बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। और 4th चक्र आर्कंजल राफेल, तो यहाँ पे आपको 4th चक्र के ऊपर काम करनी चाहिए। 4th चक्र जो होती है हमारा हार्ट चक्र है। अगर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो, इनबैलेंस हो, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लें, ओवर थिंकिंग आप कर सकती हो और आप ना डिसीजन ले भी नहीं पाओगे और हार्ट में पेन होगी, बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आप हीलिंग करें और अपनी इनर वर्क करें तो आपके पर्सन को भी हीलिंग मिलेगी। ये द थिंकिंग मैन, तो ऐसा हो सकता है इन दिनों आपको कोई स्पिरिचुअल पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो और ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपके टीचर हो। ठीक है, कुछ सीखे, कुछ ऐसा हो सकता है आपकी वो स्पिरिचुअल टीचर हो, या तो फिर कुछ हीलिंग की टीचर हो, या तो फिर जो इन चीज़ों में नॉलेज रखता हो। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके पर्सन के भी इस वक्त जो उनकी लाइफ में हो रही है ना डेथ कर्मा, इस वक्त थी आपके पर्सन जब रिवर्ट होगी तब उनकी स्पिरिचुअल एवकिंग भी शुरू होगी। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसा कोई उनको मिल सकता है जो उनको ये नॉलेज दे, स्पिरिचुअल नॉलेज उनको दे। ठीक है, उनको हीलिंग की नॉलेज दे, ऐसा कोई उनको मिल सकता है, ऐसा कोई गुरु उनको मिल सकता है। द टेम्पल पथ, तो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स की जो डोर है वो खुल जाएंगे, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। 1st चक्र आर्कंजल माइकल, तो 1st चक्र के ऊपर आप काम कीजिए। 1st चक्र जो होता है हमारा रूट चक्र स्टेबल ना हो तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आपको रूट चक्र को बैलेंस करने चाहिए। तो मैं कहूँगी आप चक्रास कीजिए। ठीक है, मैंडेटरी है चक्रास करना। अगर आपकी चक्रास बैलेंस हो तो आपके पर्सन के भी बैलेंस होंगे। आप कोई जर्नी में हो या ना हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या तो फिर सोल जर्नी हो, या तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हो, जो कुछ भी हो, अगर आपकी चक्रास बैलेंस होगी, एक नॉर्मल लोगों के लिए भी अगर आप मेडिटेशन करते हो प्रॉपरली और आपकी चक्रास बैलेंस हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आपकी ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी। आपकी हील होगी तो आपकी पर्सन की भी होगी। रेस्पेक्ट, यहाँ पे शो रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और होएवर मेंटर्स यू, तो आप रेस्पेक्ट कीजिए जो आपको आपके टीचर या मेंटर है उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए। ये है कृष्ण जी के मैसेज। थ्रो टाइम्स लेट गो ऑल दैट हैपन, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज लीव बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ना लेट गो कर दीजिए। अगर आपके पर्सन के साथ कुछ भी आपको आर्गुमेंट हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, तो आप इसको लेट गो कर दीजिए, आप इसको होल्ड करके मत रखिए। ठीक है, ये जो बैड टाइम चल रही है ये भी कट जाएगी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे लिखा है द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। देखिए यहाँ पे रीग्रोथ है, रीजनरेशन है, सब कुछ होगा, ठीक है। ये टाइम ऐसा नहीं रहता। टाइम टू मूव ऑन, फ्लो द पाथ, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू। तो आपके लिए जो डेस्टाइन्ड है उस पाथ को आप फॉलो कीजिए। मूव ऑन, डो नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। देखिए कृष्णा कह रहे हैं आप स्टक मत रहिए, ठीक है, आप मूव ऑन कर लीजिए, आप स्टॉप मत रहिए। आपके जो डिजायर्ड चेंज, आप जो चेंज चाहते हैं आपके लाइफ में वो आपको मिलेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, बहुत दिनों से आप आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, तो इस जगह पे आपको सोचनी चाहिए। अगर बहुत दिनों से आप आपके पर्सन के लिए सिर्फ वेट कर रही हो और इस रिश्ते में सिर्फ आप ही दिए जा रहे हो, आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आपको इस जगह पे सोचनी चाहिए, ठीक है। तब मैं कहूँगी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप स्टक बैठे रहोगे अपनी लाइफ में तो आप भी तो आगे नहीं बढ़ोगी ना। आपकी जो डिज़ायर चेंज, आपकी जो डिज़ायर है वो भी तो फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पे है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। अगर आपके भीतर कोई ईगो है, ठीक है, to taste the divinity let your false ego go, break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation, ठीक है। अगर आप में कुछ ईगो है तो इस ईगो को आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। ईगो के जो दीवार आपने खड़ी की है ना, इगोइज्म, और अगर आप में कुछ सेल्फ सेंटर्डनेस की भी कुछ इश्यूज है तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए। ये डिवाइन आपको टेस्ट कर रही हैं अभी, ठीक है। हम सब एक है, हम सब सोल है। आप सोल की नज़रिए से देखिए। तुम, मैं, हम सब, ये वो नाम, कोई माँ बहन दीदी, यहाँ पे भाई हो गया, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, नहीं, उसकी हैसियत से ना देखकर तुम ऐसा सोचो कि हम सब एक सोल है और हम एक ही क्रिएशन है, ठीक है। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। हमारे जो ऊपर वाला है ना, जो डिवाइन है, उनकी क्रिएशन है हम सब, ठीक है। हम सब एक सोल है। सोल की हैसियत से आप देखने की कोशिश कीजिए। तो मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन स्टेप लेंगे और आएंगे जब वो अपनी डिज़ायर्ड गोल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब आपके लिए स्टेप लेंगे और थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आपके पास आएंगे बहुत एग्रेसिवली। और उनकी लाइफ में जब ये कर्मा साइकिल और डेथ चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी उनकी, इसके बाद वो आपकी लाइफ में आएंगे। और कुछ के लिए अगर आप बहुत दिनों से आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और कुछ रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, उनसे कुछ रिस्पेक्ट या तो फिर कुछ भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, टोटली आपकी तरफ से सब कुछ आप करके देख चुके हो, तो अभी आप मूव ऑन कर लो, ठीक है। नहीं तो और भी ज़्यादा पेन मिलेगी। आप भी तो अपनी लाइफ को स्टक करके रखे हो ना, तो आपकी डिज़ायर भी फुलफिल नहीं होगी। तो आप मूव ऑन करो, अपनी लाइफ को गो विद द फ्लो जाओ और डिवाइन को सरेंडर करो। तो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।